स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में बत्रा मैकेनिकल क्लब में। आज भी हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हमारा टॉपिक का नाम है टिप्स फॉर इंटरव्यू। कि अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है या कई लोगों को दिक्कत आती है कि इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। उनमें से कुछ बातें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि इंटरव्यू क्यों नहीं हो पाता। कुछ बेसिक चीज़ है उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिनकी वजह से हम कई बार इंटरव्यू के अंदर रह जाते हैं। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपना ड्रेसिंग सेंस होता है आपका, उसका ध्यान रखेंगे, बैठने का स्टाइल होता है आपका, इंट्रोडक्शन देनी होती है आपने, तो इन सब चीज़ों से एक आपका इम्पैक्ट पड़ता है सामने इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर, जो आपकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है जो चीज़ें। तो आइए इन्हीं चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आप लोगों का होता है ड्रेसिंग सेंस। तो मैं आप लोगों को कुछ ड्रेसिंग के ऊपर टिप्स देना चाहूँगा कि आप लोगों की ड्रेसिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आपका कोई इंटरव्यू है, तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस डाल के जानी है। फॉर्मल ड्रेस तो बता दिया जाता है, लेकिन फॉर्मल ड्रेस में क्या डालना है वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप एक लाइट कलर की शर्ट डालें, उसके साथ डार्क कलर की पैंट डालें, और शर्ट जो होनी चाहिए विद पॉकेट होनी चाहिए, और पॉकेट के अंदर आप एक पेन रखें, डिसेंट सा पेन होना चाहिए आपके पास। फॉर्मल शूज साथ में आपने डाले हो, एक डिसेंट वॉच डाली हो, और बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस उससे आपका लगता है, और इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत सूट करती है। और यही चीज़ मैंने आपको एक चित्र से या एक वीडियो से आप कह सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये कैसी ड्रेसिंग सेंस रखी हुई है इन्होंने। तो कुछ ऐसा सा बनने की कोशिश करनी है आपने। सेकंड स्टेप जो इसके बाद हमारा होता है वो होता है रूम एंटरिंग टिप्स, कि आपने रूम के अंदर कैसे एंटर करना है। जब भी आप एंटर करेंगे रूम के अंदर, तो जो भी अंदर बैठे हैं उनकी परमिशन के बगैर आपने अंदर नहीं जाना है। आपने डोर को नॉक करना है। इंटरव्यूअर जब तक आपको अंदर नहीं बुलाएगा तब तक आपने अंदर नहीं जाना है। उसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा तब आपने एंट्री करनी है अपनी। उसके बाद सीटिंग एटिकेट्स भी होते हैं कुछ, कि आपने अंदर जाके क्या करना है। आपने सिर्फ विश कीजिए, जैसा भी टाइम है, सुबह का है तो गुड मॉर्निंग कीजिए, दोपहर का है तो गुड आफ्टरनून कीजिए। उसके बाद आपने स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहना है। कब तक? जब तक आपको बैठने के लिए ना बोला जाए। जब आपको बैठने के लिए बोला जाए आप थैंक यू बोल के बैठिए। उसके बाद एकदम स्ट्रेट बैठिए कुर्सी के ऊपर, और विद डायरेक्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका इंटरव्यूअर के साथ। कई आदत होती है लोगों की बैठ के ना कुर्सी को घुमाने लग जाएंगे, घूमने वाली कुर्सी है, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। इससे आपकी नादानियत झलकती है। कईयों के हाथ में पेन होता है, वो टिक 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 करना शुरू हो जाएंगे, नर्वसनेस शो होती है इससे। आपने कोई टिक टिक नहीं करनी, कोई पैर नहीं हिलाने, कोई बाजुएं नहीं हिलानी, इधर उधर नहीं देखना, सीधे बैठना है। जैसे कि आप लोगों को मैं इसमें दिखा रहा हूँ कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे ही आपने बैठने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद लेग्स की पोजीशन, आपने फर्मली पूरे अपने पैरों को ग्राउंड के ऊपर जमा के रखना है जब तक आप बैठे हुए हैं। एक लोगों की आदत होती है वो ना पैर बैठ के हिलाना, अप डाउन बाउंसिंग शुरू कर देते हैं। इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं। इस चीज़ को हमने अवॉइड करनी है कि लेग्स को हिलाने से सामने वाले को झलकता है कि ये पर्सन जो है नर्वस हो रहा है और हमारे काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा वो। तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी लेग्स को बिल्कुल भी नहीं हिलाना चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट जो आपका इसके बाद आता है वो आपका पार्ट आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। मेन पार्ट होता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से बोल रहे हैं, किस हिसाब से सामने वाला आपको देख रहा है। तो सबसे पहले आपने कहना है, First of all, I thank you all for providing me the opportunity to introduce myself at this platform. Myself, Rohit. I belongs to
Ambala, but ready to relocate anywhere as per company requirements. I belong to a nuclear family. I completed my bachelor in technology in mechanical stream from University Ambala. Presently working as assistant manager in an MNC company after campus placement. My knowns told me that my strength is passionate to complete targets on time. तो फ्रेंड्स ऐसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है. आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. थैंक यू.